कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज सुबह उन्होंने नागालैंड के लोगों के दरमियान पहुंचकर उनसे बातचीत की। हेलो, कम, चलो चलो चलो। नमस्कार, हेलो हेलो हेलो। पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए, और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर का दर्द और बहरान पूरे मुल्क का बहरान है। बीजेपी आरएसएस की समाज को तकसीम करने की सियासत का नतीजा ही मणिपुर का वायलेंस है। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। वादे बहुत किए गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार राहुल जी ने जो कहा है और मैंने भी दोहराया है और कन्हैया जी ने भी कहा है, मणिपुर की पीड़ा, मणिपुर की संकट देश की पीड़ा और देश की संकट है। ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित मसला नहीं है। ये बंटवारे की राजनीति जो की गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो की गई है, समाज को बांटने की राजनीति जो विश्वास रखती है आरएसएस और बीजेपी, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। फरवरी 2022 में मैं इम्फाल में 1 महीने तक रुका था जब चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिली, 2/3 अभूतपूर्व जनादेश मिला उनको। और देखिए 1 साल के अंदर वो जनादेश क्या हुआ। 3 मई से आप देख रहे हैं मणिपुर में जो सामाजिक सद्भावना दिखाई दे रहा था वो बिगड़ गई है। लाखों लोग, परिवार विस्थापित हो चुके हैं। 300 से भी ऊपर लोग मारे गए हैं। तो इस वातावरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आना, सभी समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया है कल और आज सुबह। और राहुल जी ने एक ही बात कही। राहुल जी यात्रा के समय बोलते कम और सुनते ज्यादा, ये उनकी विशेषता है। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो सुने और उन्होंने कहा कि जो मांगे रखी गई हैं उनके सामने, जरूर उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। एनएसयूआई इंचार्ज और नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बताते हुए आवाम से नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करने की अपील की। राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके,
मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आजादी के लिए और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। यह जो राहुल जी की तपस्या है, यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुप्पी साध लिया हो लोगों ने, संस्थाएं जब न्याय डिलीवर ना कर रही हो, उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बन करके संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों, किसानों, तमाम आम आवाम को यह आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में शामिल होइए। कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कल मकर संक्रांति के मौके पे इसकी शुरुआत हुई और राहुल जी ने जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस यात्रा को शुरू किया। और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मणिपुर से हम लोग अब नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए हैं और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं, कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में इस सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री भी वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर